सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज हम एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स जो चैप्टर है उसका जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 18 पे, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली इस पे एक ही क्वेश्चन है, मतलब इस पेज पे एक ही क्वेश्चन है, तो हम पेज वाइज सॉल्व करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्वेश्चन ये है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब्स, वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर and the other two contains an acidic solution and basic solution respectively. If you are given only one red litmus paper, how will you identify the contents of each test tube? तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्वेश्चन समझ आ गया तो आंसर देना आसान हो जाता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है। अब 3 जो टेस्ट ट्यूब है, तो एक में डिस्टिल्ड वाटर है, एक में एसिडिक सॉल्यूशन है और एक टेस्ट ट्यूब में बेसिक सॉल्यूशन है। अब ये कह रहे हैं कि अगर आपको सिर्फ एक लिटमस पेपर दिया गया, रेड लिटमस पेपर, ठीक है, लिटमस पेपर एक दिया गया, वो भी सिर्फ रेड है, तो आप कैसे पता लगाओगे कि कौन से टेस्ट ट्यूब में एसिड है, कौन से टेस्ट ट्यूब में बेस है, कौन से टेस्ट ट्यूब में डिस्टिल्ड वाटर है। और क्वेश्चन को थोड़ा इजीली समझ सकते हैं। मान लीजिए ये एक टेस्ट ट्यूब है, दूसरा टेस्ट ट्यूब ये और तीसरा टेस्ट ट्यूब ये। अब ये 3 टेस्ट ट्यूब है, इन तीनों में से किसी में तो कोई एसिड वाला है, ठीक है, किसी में बेस है और किसी में डिस्टिल्ड वाटर है। अब ये पता नहीं है कि किस में एसिड है, किस में बेस है और किस में डिस्टिल्ड वाटर है। और आपको एक रेड लिटमस पेपर दिया गया, ठीक है, ये है रेड लिटमस पेपर, सिर्फ एक रेड लिटमस पेपर। तो कैसे पता लगाओगे? तो देखिए, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुट द रेड लिटमस पेपर इन ऑल द टेस्ट ट्यूब्स टर्न बाय टर्न। ये जो रेड लिटमस पेपर है, इसको हम इन तीनों टेस्ट ट्यूब में बारी बारी से डाल के देखेंगे, ठीक है। और द सॉल्यूशन विच टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू विल बी अ बेसिक सॉल्यूशन। मान लीजिए कि हमने किसी सॉल्यूशन में डाला और उसने रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर दिया, या उसमें डालने से रेड लिटमस पेपर ब्लू हो गया, तो इसका मतलब वो बेसिक सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे जो हमें ब्लू लिटमस पेपर मिला है, इसको हम आगे यूज़ कर सकते हैं एसिडिक सॉल्यूशन को चेक करने के लिए। अब ये जो ब्लू लिटमस पेपर मिला है, तो क्या करेंगे, पुट द ब्लू लिटमस पेपर इन द रिमेनिंग 2 टेस्ट ट्यूब, ठीक है। अब जो 2 टेस्ट ट्यूब हमारे पास बचे 3 में से, उन दोनों में से डाल के देखेंगे, ठीक है, वन बारी बारी से। और ऐसा सॉल्यूशन जो उस ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देगा, तो वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, एसिडिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब तीसरा जो है वो बहुत ही सिंपल है। सॉल्यूशन में डालने के बाद अगर उस पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, उसका कोई कलर चेंज नहीं होता है, इसका मतलब वो न्यूट्रल है, और इसका मतलब ये हो गया कि वो डिस्टिल्ड वाटर है। तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, कि रेड लिटमस पेपर है, जैसे हम सॉल्यूशन में डालेंगे, अगर रेड से ब्लू हो जाता है तो वो बेसिक है, ठीक है। अब फिर दूसरे में डालेंगे, ब्लू से रेड हो जाता है तो वो एसिडिक है। और अगर डालने के बाद, टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद, सॉल्यूशन में डालने के बाद कोई इफेक्ट नहीं आता है, तो इसका मतलब वो डिस्टिल्ड वाटर है। तो इस पेज पे यही क्वेश्चन है, एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एंड कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज रहते हैं आपके, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।